साइनाइड किलर से किडनैपिंग क्वीन तक 10 बड़ी लेडी डॉन जिनके नाम से थर्राते थे लोग। महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। ई रिक्शा चलाने से लेकर फाइटर प्लेन उड़ाने तक वो पुरुषों से आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। शासन प्रशासन से लेकर सत्ता के गलियारों में भी इनकी धमक लगातार बढ़ रही है। ऐसे में भला जरायम की दुनिया में कैसे पीछे रह सकती हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आइए जान लेते हैं ऐसे ही 10 लेडी डॉन के किस्से जिनके नाम से थर्राते थे लोग। संतोकबेन साराबाई जडेजा। गुजरात की संतोकबेन साराबाई जडेजा को गॉड मदर के नाम से भी जाना जाता है। 80 के दशक में पोरबंदर की एक मिल की हड़ताल खत्म कराने के लिए मालिकों ने स्थानीय बदमाश की मदद ली थी। वो मिल पहुंचा तो उसकी हत्या कर दी गई। इसमें नाम आया सरमन मुंजा जडेजा का, जो उसी मिल में मजदूरी करता था। इलाके के बदमाश की हत्या के बाद सरमन ने उसकी कुर्सी हत्या ली और खुद डॉन बन बैठा। साल 1986 में सरमन की भी हत्या कर दी गई तो उसकी कुर्सी पत्नी संतोकबेन ने संभाली, जिसने अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए पोरबंदर में 14 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके लिए बकायदा एक गैंग बनाया गया जिसमें 100 से अधिक लोग थे। गॉड मदर बनी संतोकबेन पर एक एक कर 500 से अधिक मामले दर्ज किए गए। बाद में उस पर गॉड मदर नाम से एक फिल्म भी बनाई गई। अर्चना बालमुकुंद शर्मा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जन्मी अर्चना बालमुकुंद शर्मा भी कभी आतंक का पर्याय थी। 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी अर्चना केंद्रीय विद्यालय से 12वीं तक की पढ़ाई उन्होंने की थी। इसके बाद पुलिस में चयन हो गया और 6 महीने तक नौकरी की। इसी बीच फिल्मों में अभिनेत्री बनने का चस्का लगा तो डॉन बबलू श्रीवास्तव के संपर्क में आ गई। उसके जरिए अर्चना अभिनेत्री तो नहीं बन पाई, पर एक खूंखार अपराधी के रूप में नाम जरूर कमाती रही। समय के साथ जरायम जगत में उसे किडनैपिंग क्वीन पुकारा जाने लगा। बाद के दिनों में चर्चा रही कि वो विदेश में बैठकर भारत के नामी लोगों से रंगदारी वसूलती रही। फूलन देवी। 1980 के दशक में उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक फैले चंबल के पीहड़ों में दहशत का दूसरा नाम था फूलन देवी। यूपी के जालौन जनपद में साल 1963 में जन्मी दस्यु सुंदरी के रूप में कुख्यात फूलन को किशोरावस्था में अत्याचार का सामना करना पड़ा। 16 साल की उम्र में डाकुओं ने अपहरण कर लिया, जिससे खुद भी डाकू बनने की राह पर चल पड़े और 14 फरवरी 1981 को बेहमई गांव में 22 ठाकुरों की हत्या कर दुर्दांत बनी। फूलन का कहना था कि ये हत्याएं बदला लेने के लिए की गई थीं, क्योंकि ठाकुरों ने उससे सामूहिक दुष्कर्म किया था। साल 1983 में फूलन ने इस शर्त के साथ सरेंडर कर दिया था कि उसे यूपी की जेल नहीं भेजा जाएगा। 1994 में जेल से छूटने के बाद फूलन सपा के टिकट पर सांसद बनी। बाद में फूलन की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब बात करेंगे हसीना पारकर, यानी भारत के सबसे वांछित अपराधी और आतंकी दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का नाम भला कौन नहीं जानता। बताया जाता है कि मुंबई में सीरियल ब्लास्ट और दंगों के बाद भागते समय दाऊद इब्राहिम ने मुंबई में अपने सभी अवैध धंधों की बागडोर हसीना पारकर को ही सौंपी थी। क्राइम की दुनिया में उसे गॉड मदर ऑफ नागपाड़ा और अप्पा यानी बड़ी बहन कहा जाता था। मुंबई के अपराध जगत पर कभी हसीना का एक छत्र राज था। हालांकि साल 2014 में हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हो गई। नीता नायक। नीता नायक की एक पहचान गैंगस्टर अश्विन नायक की पत्नी के रूप में तो है। वो अपने पति की उत्तराधिकारी भी बनी। देश भर में रंगदारी वसूली, नशीली चीजें बेचने और हत्याओं के 1 दर्जन से ज्यादा मामले में अश्विन ने जेल की सजा काटी थी। एक समय में मुंबई में अरुण गवली और अश्विन नायक के बीच गैंगवार के हालात थे। तभी अरुण गवली के हमले में अश्विन घायल हो गया था। तब उसकी पत्नी नीता ने ही उसका सारा धंधा संभाला। हालांकि बाद में पति पत्नी में आपस में ही लड़ाई हो गई और साल 2000 में अश्विन ने ही अपने गुर्गों से नीता की हत्या कराई।
बाद में साल 2005 में अश्विन कावुगुर का भी पुलिस मुठभेड़ में ढेर किया गया। केडी केमप्पा। बेंगलुरु की सीरियल किलर केडी केमप्पा को देश भर में एक और नाम साइनाइड किलर से भी जाना जाता है। कर्नाटक की केडी केमप्पा को साइनाइड मालिक के नाम से भी जाना जाता है। वो बेंगलुरु के एक मंदिर में रहती थी और उसे ही अपने पापों का अड्डा भी बना लिया था। वो मंदिर आने वाली अमीर महिलाओं का निशाना बनाती थी। घर परिवार और बच्चों को परेशानी से पीड़ित महिलाओं के सारे दुख दर्द दूर करने का विश्वास भी दिलाती थी। उन्हें खास पूजा के लिए सारे जेवर पहनकर आने के लिए कहती और फिर बहाने से जहर खिलाकर जान ले लेती और लूट लेती थी। पकड़े जाने पर इस जघन्य अपराध के लिए उसे मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि बाद में सजाए मौत को आजीवन कारावास में बदल दिया। साल 1970 में जन्मी केडी केमप्पा ने पहली हत्या साल 1999 में की थी। इसके बाद अगले 8 सालों में उसने 6 हत्याएं की। इनमें से 5 हत्याएं तो उसने अक्टूबर से दिसंबर 2007 के बीच ही की थी। सोनू पंजाबन। हरियाणा के रोहतक निवासी गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन नाम वैसे तो देश के हाई प्रोफाइल में शामिल है, पर जरायम की दुनिया में उसकी दहशत भी कम नहीं थी। सोनू को दिसंबर 2017 में पुलिस ने 13 साल की नाबालिग से देह व्यापार कराने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सोनू ने 2 शादियां की थी और दुर्भाग्य ये कि दोनों पति पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे। पहली शादी उसने गैंगस्टर विजय से की, जो साल 2014 में मुठभेड़ में मारा गया। दूसरी शादी गैंगस्टर हेमंत सिंह से की, तो वो भी 2 साल बाद ही गुड़गांव में मारा गया। सोनू पर देह व्यापार ही नहीं, पॉक्सो एक्ट और हत्याओं के 5 मामले भी दर्ज हैं। रुबीना सिराज सैयद। क्राइम की दुनिया में हीरोइन के नाम से फेमस रही रुबीना कभी ब्यूटिशियन थी। जल्द अमीर बनने के लालच में रुबीना ने गैंगस्टर छोटा राजन से हाथ मिलाया। उसने अपनी खूबसूरती से पुलिस के अधिकारी समेत कई लोगों को वश में किया और खूबसूरती का फायदा उठाकर 70 के दशक में जेल में छोटा शकील की गुर्गों तक हथियार और नशे का सामान पहुंचाने लगी। दहशत इतनी थी कि महाराष्ट्र सरकार को उस पर मकोका तक लगाना पड़ा था। जेनाबाई दारूवाला। मुंबई की जेनाबाई दारूवाला कभी राशन की कालाबाजारी करती थी, फिर उसने शराब के कारोबार में कदम रख दिया। मुंबई के नागपाड़ा में उसका घर था, जहां बड़े बड़े लोग आते जाते थे। बताया जाता है कि जेनाबाई का अपना कोई गैंग तो नहीं था, पर अंडरवर्ल्ड के सभी बड़े गैंगस्टर जैसे करीम लाला, हाजी मस्तान और क्राइम ब्रांच के अधिकारी तक उसके घर आते थे। हाजी मस्तान तो उसे आपा कहता था। इनमें से कोई भी गैंगस्टर उसकी बात नहीं टालता था। बताया जाता है कि जेनाबाई ने ही मक्का में 22 डॉन को एक करवाने में अहम भूमिका भी निभाई थी। समीरा जुमानी। 1993 के मुंबई बम धमाकों के दोषी गैंगस्टर अबू सलेम की पत्नी सुमीरा जुमानी उससे किसी मायने में भी कम नहीं थी। सुमीरा जुमानी का नाम भी कई बम ब्लास्ट, फ्रॉड और वसूली जैसे संगीन अपराधों में शामिल रहा। विदेश से लाकर अबू को तो मुंबई की आर्थर रोड जेल में उम्र कैद की सजा काटने भेज दिया, पर समीरा को पुलिस नहीं तलाश पाई। बताया जाता है कि वो अब भी अबू की तरह ही विदेश में छिपी थी।